कि मुझे मेरे ही मरीज ने फ्लाइट से उतरवा दिया था। ये वाकई हास्यास्पद था। मैं टिकट काउंटर पर पहुंचा। क्या मतलब है कि रिफंड नहीं मिलेगा? स्टाफ बोला, सर रिफंड नहीं हो सकता। मैंने गुस्से में कहा, आपकी एयरलाइन ने ओवर बुकिंग की। मैं सामान्य तरीके से बोर्ड हुआ था, फिर मुझे जबरदस्ती उतार दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे? कर्मचारी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आप खुद विमान में चढ़े थे और फिर खुद ही उतरने की जिद करने लगे। इसमें हमारी एयरलाइन की क्या गलती है? अगर हर कोई आपकी तरह बोर्ड करके रिफंड मांगने लगे तो हमारी कंपनी पैसा कैसे कमाएगी? तभी पीछे से जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वही घमंडी एयर होस्टेस सामने खड़ा था। वह हंसते हुए बोला, मुझे पता था ये सब तुम ही करोगे। विमान में तमाशा करना काफी नहीं था, अब नीचे उतरकर हमारे कर्मचारियों को भी परेशान कर रहे हो। उसकी नजर मेरे कपड़ों पर गई, जिन्हें मैंने कई दिनों से नहीं बदला था क्योंकि लगातार ऑपरेशन कर रहा था। उसने नाक सिकोड़ ली। मैं सोच रहा था कि विमान में इतनी बदबू कहाँ से आ रही थी। अब समझ आया, ये तो गरीबी की बदबू है जो तुमसे आ रही है। 200 रुपए कम पड़ गए क्या? अब टिकट का पैसा भी ठगना चाहते हो? उसकी ऊंची आवाज सुनकर आसपास लोग जमा होने लगे। एक यात्री बोला, इतनी कम उम्र में ही गलत तरीके से पैसा कमाने की सोच रहा है। दूसरा बोला, एयरलाइन तक को ठगने की कोशिश कर रहा है, इसे दोबारा कभी फ्लाइट में चढ़ने नहीं देना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम सब ने सुना है, खुद बोर्ड हुआ, खुद उतरना चाहा और अब रिफंड मांग रहा है। एयरलाइन इसके खिलाफ केस नहीं कर रही, यही इसकी किस्मत है। एयर होस्टेस ने मेरी ओर घूर कर कहा, अच्छी बात है कि सभी लोग हमारी नीयत समझते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हुए हमें ऐसी परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। चारों तरफ लोग फुसफुसा रहे थे, सबकी निगाहों में मेरे लिए नफरत थी। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और एक ग्राउंड स्टाफ का हाथ पकड़ लिया। अभी इसी वक्त मुझे रिफंड स्लिप दो। साफ साफ लिखो कि एयरलाइन ने ओवर बुकिंग की और मुझे जबरदस्ती बोर्डिंग से रोका, वरना शेंग परिवार को लगेगा कि मैंने जानबूझकर ऑपरेशन करने से इनकार किया है। ये सुनकर एयर होस्टेस जोर से हंसा। रिफंड? सपने देखना बंद करो। उसने सिक्योरिटी की तरफ इशारा किया, इसे यहाँ से घसीटकर बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड मेरी ओर बढ़े। मेरा चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक दिन तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। मैं उसी दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। वह ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। फिर उसने मेरे सूटकेस को जोरदार लात मारी। वह सूटकेस पहले ही विमान से फेंके जाने के दौरान टूट चुका था, अब पूरी तरह बिखर गया। अंदर रखी विशेष दवा फर्श पर फैल गई। वह दवा देखकर एयर होस्टेस बोला, ओ तो तुम खुद भी बीमार हो? कोई हैरानी नहीं कि हर जगह पैसे ठगने की कोशिश कर रहे हो। एक गरीब और मरता हुआ आदमी। तुम्हारे जैसे लोग तो बस ऑक्सीजन बर्बाद करते हैं। बेहतर होगा जल्दी मर जाओ और अगला जन्म ले लो। इतना कहकर उसने दवा पर पैर रख दिया। कुछ ही सेकंड में सारी दवा पाउडर बनकर बिखर गई। वह आखिरी खुराक थी, वही दवा जो शेंग यान को सबसे खतरनाक संक्रमण के द्वार से निकाल सकती थी। अब सचमुच उसके मरने का इंतजार किया जा सकता था। लेकिन एयर होस्टेस को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने मेरी तरफ थूकते हुए कहा, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मिस शेंग का ध्यान खींचना चाहते हो ताकि उनकी दौलत पर पल सको, है ना? कभी आईने में खुद को देखा है? कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। इसके बाद लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्डों ने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। मेरा सामान भी मेरे ऊपर आ गिरा। दफा हो जाओ, हमारे एयरपोर्ट की हवा तक गंदी मत करो। मैं हंसा और पुलिस को फोन लगाने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन तभी फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। कॉल उठाते ही शेंग परिवार के बटलर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ हो? एयरलाइन ने बताया कि तुमने फ्लाइट में हंगामा किया और खुद उतरना चाहा। तुम्हें इस सर्जरी के लिए बुलाने हेतु शेंग परिवार ने तुम्हारे अस्पताल में 1 अरब का निवेश किया है और फिर भी तुम समस्याएं खड़ी कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मिस शेंग की हालत इतनी गंभीर न होती और सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते तो हम तुम्हें कभी नहीं बुलाते। ज्यादा घमंड मत करो। अगर आज रात ऑपरेशन थिएटर में तुम दिखाई नहीं दिए तो जिंदगी भर डॉक्टर के रूप में काम करने का सपना भूल जाओ। और याद रखना, अगर मिस शेंग को कुछ हुआ तो तुम भी उनके साथ मरने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने